मौलाना गुलाम मोहम्मद ने इसे अपने लहू से सींचा है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मुअक्कर उलमाए किराम और हाजिरीन जलसा, काफी देर से हम और आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है इस्लाह मुआशरा। हम सब जानते हैं कि हमारे मुआशरे में कैसी कैसी बुराइयां, गुनाह आम हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इन सब बुराइयों की जड़ और इन सब बुराइयों की वजह दीनी तालीमात से नावाकिफियत है। जहालत ये तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले का जो दौर था, जो जमाना था, उस जमाने में हर तरह की बुराइयां आम थी। शराब, जिना, कत्ल गारतगिरी, कुफ्र और शिर्क। गर्ज ये है कि दुनिया में जितनी बुराइयां पाई जाती है वो सारी बुराइयां उनमें मौजूद थी। लेकिन उन बुराइयों की तरफ निस्बत करके उस जमाने को याद नहीं किया जाता है कि वो कत्ल गारतगिरी का जमाना था, वो शराब और जिनाखोरी का जमाना था, वो बेपर्दगी का जमाना था, वो कुफ्र और शिर्क का जमाना था।
ऐसा कोई नहीं कहता, बल्कि उसकी बुनियादी वजह की तरफ मंसूब करते हुए उस जमाने को नाम दिया जाता है जमाने जाहिलियत। इससे पता चलता है कि हर बुराई की जड़, मुआशरे में अगर बुराइयां फैलती है या बुराइयां पनपती है तो उसकी जड़ है जहालत। इसीलिए उस दौर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली आयतें कुरान मजीद की जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलात व तस्लीम लेकर नाजिल हुए, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलात व तस्लीम के जरिए से हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कुरान मजीद की इन आयात को नाजिल फरमाया, जिसका मतलब क्या है, जिसमें सबसे पहला लफ्ज है इक़रा, पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, 2 बार यही लफ्ज जिक्र किया, इक़रा, पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, यहां भी तालीम का जिक्र आया, जिसने सिखाया, जिसने तालीम दी, कलम के जरिए से, कलम का लफ्ज आया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने इंसान को वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानता। यहां भी तालीम का जिक्र आया, 2-2 मर्तबा, 3-3 मर्तबा तालीम का जिक्र, 2-2 मर्तबा इक़रा का जिक्र, पढ़ने का जिक्र। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे मुआशरे में अगर बुराइयां फैली हुई है, हमारे मुआशरे में अगर गुनाह आम हो चुके हैं, हमारे मुआशरे में इर्तिदाद के दहाने पर हमारी बहुत सारी बच्चियां पहुंच चुकी है, तो उसका वाहिद इलाज ये है कि हम अपने मुआशरे में दीनी तालीम को आम करें। बस यही इलाज है, और कोई उसका इलाज नहीं। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कुरान मजीद जैसा इल्म का समंदर अल्लाह ताला ने अपने आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, और आपने उसकी रोशनी में उस जमाने के लोगों पर मेहनत की, इल्म के जरिए से इल्म को आम किया। फिर उसके बाद क्या असर हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा शख्स, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा शख्स, और अजीब व गरीब, अजीब व अजीब और अजीम तरीन शख्सियात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने बराह रास्त इल्म हासिल किया, उस इल्म की बदौलत
आज कुरान मजीद में उनके मुताल्लिक रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब मिला कि अल्लाह उनसे राजी हो गए और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये क्यों मिला? इसलिए कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर इल्म हासिल किया। आपको मालूम है मस्जिद नबवी में जो लोग जाते हैं वहां एक चबूतरा है जिसको सुफ़ा कहा जाता है। अस्हाबे सुफ़ा जिन्होंने वही लोग थे जो वहां रहकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर इल्म हासिल करते थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इल्म एक रोशनी है। इल्म के जरिए से मुआशरे में बेदारी आती है और इसी इल्म के जरिए से इंसान के दिल में तकवा पैदा होता है। कुरान यही कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कि ईमान वालो अल्लाह से जैसा डरना चाहिए वैसा डरो। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इस तक़वे की बुनियाद पर तुम्हारे अंदर ये सिफत आनी चाहिए कि तुम्हारी मौत मुसलमान होने की हालत में हो, इस्लाम पर आवे। आज हम मोमिन तो हैं लेकिन हमारे अंदर बुराइयां फैली हुई है। मुआशरे की तमाम बुराइयां हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में पाई जाती है। तो इल्म के जरिए से इंसान के दिल में तकवा आता है। और तकवा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रअसुत तक़वा मखाफतुल्लाह, तकवे की असल जड़ क्या है? अल्लाह का खौफ। ये इल्म के जरिए से इंसान के दिल में पैदा होगा। जब अल्लाह का खौफ आएगा तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमारे मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएगी। और ये खौफ कैसे पैदा होगा, ये तकवा हमारे मुआशरे में कैसे आम होगा? ये इल्म की रोशनी से आएगा, इल्म के जरिए से आएगा। इसीलिए कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से अगर कोई डरता है तो वो उलमा है, जिनके पास इल्म है, जो इल्म रखते हैं कुरान का, हदीस का। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज का आपका ये इजलास मकतब के उन्वान पर भी हुआ है। आपकी बस्ती में ये उलमाए किराम मकतब के ताल्लुक से आपकी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं, उन पर मेहनत कर रहे हैं, उनको कुरान सिखा रहे हैं, उनको हदीस सिखा रहे हैं, उनको सही अकाइद की तालीम दे रहे हैं, उनको अखलाक सिखा रहे हैं, उनको इबादत सिखा रहे हैं, मेरे दोस्तों मामलात सिखा रहे हैं, अखलाक सिखा रहे हैं। ये मकातिब की तालीम आज हम उसको अहमियत नहीं देते, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हाँ, इंग्लिश की तालीम और दुनिया की जो तालीम है उस पर तो हमारा बड़ा ध्यान है, तवज्जो है, उस पर हम बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। मेरे भाइयों माफ़ कीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप मत पढ़ाओ, दुनिया की तालीम से अपनी औलाद को कोरा रखो, नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारी मुआशरे में हमारी औलाद को अगर तालीम देनी है तो कुरान और हदीस की और सही अकाइद की। और ये आपको मदारिस में मिलेगी, ये आपको मकातिब में मिलेगी। सबसे पहला मकतब है और मकतब के बाद हम अपने बच्चों को मदारिस में भेजें। जब ये बच्चे यहाँ जाएंगे तो कुरान सही पढ़ना सीखेंगे। आज हमारे मुआशरे में देखो कुरान पढ़ना नहीं आता, हालांकि इतना कुरान तो हर मुसलमान को पढ़ना, सही तौर पर पढ़ना जरूरी है जितना उसको नमाज में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर उतना भी उसने नहीं सीखा तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि हर वालिद की तमन्ना होती है कि वो अपनी औलाद को दुनिया में अच्छे से अच्छा तोहफा दे। तो औलाद के हक में वालिदैन का सबसे कीमती तोहफा है उसको कुरान की तालीम देना, उसको अच्छा अदब सिखाना, उसको अदब की और अखलाक की तालीम देना।
ये आपको मकातिब में उलमा किराम आपकी बस्ती में है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपको जो है तरगीब दे रहे हैं, आपके बच्चों के पीछे अपना वक्त दे रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने मकतब में बच्चों को पाबंदी के साथ भेजें, और जो बच्चे हमारे काबिल है उनको तरगीब देकर उनको मदारिस में भेजें। इंशाअल्लाह फिर जो आज हम सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसी बुराइयां फैली हुई है और ऐसे ऐसे वाक़यात पैदा हो रहे हैं, मेरे दोस्तों, इल्म आवेगा, रोशनी आवेगी, जहालत ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह